ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं श्वासों का एक ऐसा अभ्यास आपको बताऊंगा जो यदि आपको सद गया तो जितने भी ताले आपके जीवन में हैं उन सभी तालों की एक ही चाबी आपको उपलब्ध हो जाएगी। उस चाबी से आप अपने जीवन के सभी ताले खोल ले सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण वह सूत्र है जो आज मैं चर्चा का विषय बनाने जा रहा हूं आपके समक्ष। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक मनुष्य सर्वप्रथम तो जीवित रहना चाहता है, द्वितीय वह सुखी रहना चाहता है, तृतीय वह आनंद चाहता है और चतुर्थ वह कभी मरना नहीं चाहता है। आज जो मैं सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, यदि आपने उस सूत्र का थोड़ा सा भी साधन किया, थोड़ा सा भी, जैसा कि कल की चर्चा में मैंने कहा कि जो भी प्रकृति प्रदत्त है वही असली खजाना है और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता है। तो जो भी जरा सा भी यदि आपने प्रयास किया तो वह चाबी आपको उपलब्ध हो जाएगी, जिस चाबी से आप सुख का ताला भी खोल लेंगे, आप लंबी आयु का ताला भी खोल लेंगे, आप आनंद मगन हो वह ताला भी खोल लेंगे। सभी कमरों की चाबी आपके पास होगी, आनंद के कमरे की चाबी भी आपके पास होगी, सुख और आयु के कमरे की चाबी भी आपके पास होगी और कभी आपकी मृत्यु नहीं होगी, अंत में उस कमरे की चाबी भी आपके पास होगी। अब यह बड़ी उलटबाजी लगेगी। कई मित्र आगे की बात बिना सुने अभी कमेंट कर देंगे कि क्या बात करते हैं, मरना तो सबको है। लेकिन गारंटी है, यदि यह सूत्र आपने साध लिया तो आपको मृत्यु के कमरे की चाबी भी मिल जाएगी, जहां आप कभी नहीं मरेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान भैरव कह रहे हैं माता भैरवी से। मैं तो केवल विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान भैरव जो माता भैरवी से कह रहे हैं उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यदि आप सीधा सीधा उस सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे तो आप कभी भी ना समझ पाएंगे। उसको सरलता पूर्वक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप उसको समझ के उस अभ्यास में लग जाएं। सर्वप्रथम तो भगवान भैरव माता भैरवी को जो सूत्र कह रहे हैं वह सूत्र मैं आपके समक्ष रखता हूं, फिर उस सूत्र पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको वह ज्ञान बताऊंगा कैसे आप उस कुंजी को प्राप्त कर सकते हैं जिससे वह सभी ताले खुल जाएंगे। आदरणीय मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज में भगवान भैरव ने माता भैरवी को 112 ध्यान की विधियां बताई हैं जो उन सभी तालों को खोल देती हैं जिन तालों की चर्चा मैंने करी। आज हम 25वें ध्यान के सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं और यह 25वां जो ध्यान का सूत्र है यह तो बहुत ही सहज है। यह तो जिसने कभी साधना ना की हो वह भी साध ले, इतना सहज और सरल है। 25वें श्लोक में भगवान भैरव माता भैरवी से कह रहे हैं, हृदयाकाशे नीलिकाक्ष है पद्म संपुट मध्य सगय आन्यान्य चेतता शुभ गे परम सौभाग्य मां पुण्यात। भगवान भैरव माता भैरवी से कह रहे हैं कि हे शुभ गे,
जो व्यक्ति, जो साधक अपने प्राण और अपान वायु के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो जाता है, अपने हृदय कमल कोश में, वह मुझ भैरव की सारी शक्तियों को प्राप्त हो जाता है। वैसा व्यक्ति मुझ भैरव स्वरूप ही हो जाता है, मेरे समान ही हो जाता है। कितना सहज सा और सरल सा यह सूत्र है। भगवान भैरव कह रहे हैं कि अपने हृदय कमल कोश में अपान वायु और प्राण वायु के मध्य में, जब न श्वास बाहर जा रही हो और न भीतर आ रही हो, दोनों के मध्य में अपनी सुषुम्ना नाड़ी में ठहर जाता है, तब वह मुझ भैरव को उपलब्ध हो जाता है, या कहें कि मुझ भैरव स्वरूप हो जाता है। यानी कि जो शक्तियां मुझे प्राप्त है और जो मेरा रूप है, जो मैं भैरव हूं, वह व्यक्ति मुझ भैरव का ही स्वरूप हो जाता है। आदरणीय मित्रों, सूत्र तो बड़ा सरल है और सहज है। इसको साधे कैसे? इसको साधना भी सहज है। जैसा कि मैंने कहा, पिछली चर्चा में भी मैंने कहा था कि जो भी प्रकृति प्रदत्त हमें उपलब्ध है, उसमें यदि हमने अत्यधिक शक्ति लगाई, कुछ भी अपनी तरफ से नाहक करने का प्रयास किया, तैसे ही हम उसको बाईपास कर जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी भ्रांति मनुष्य की यही रही है। लाखों ग्रंथ हैं, लाखों समझाने वाले हैं सदियों से, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। लाखों लोग इस मार्ग पे चलते हैं, मुश्किल से कोई एक पहुंच पाता है। इसका कारण ही यह है कि इसको बताने वालों ने भी बहुत दुर्लभ बता दिया है। जब भी आप किसी से सीखने जाते हैं कि कैसे हम उस भैरव स्वरूप को उपलब्ध हो जाए, कैसे हम उन सभी शक्तियों को उपलब्ध हो जाए, कैसे हमारे हाथ में विवेक कुंजी हो जाए कि हम कभी मृत्यु को उपलब्ध ना हो, कैसे हम अपनी मन मर्जी का जीवन जी पाए, आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक, वह शक्ति हमें प्राप्त हो, जब भी कोई वह रास्ता बताता है, वह इतना कंटकीर्ण, इतना संकीर्ण, इतना कांटों से भरा, इतना पत्थरों से, कंकड़ों से भरा हुआ रास्ता आपको समझाने का प्रयास करता है कि केवल आप समझने में ही भीतर से टूट जाते हैं और चलने का साहस तो फिर जुटा ही नहीं पाते। और यदि चलने का साहस भी कोई जुटा लिया तो थोड़ी दूर चल पाता है, वह भी भ्रमित होने लगता है। उसको भी लगने लगता है कि इतना चल लिया हूं, अभी तक कहीं पहुंचा नहीं, क्या पता मंजिल है ही ना, हो ही ना, या मेरे में इतनी सामर्थ्य ना हो, क्यों नाहक मैं आगे बढ़ूं, क्यों अपनी ऊर्जा को नष्ट करूं, इससे अच्छा तो हो मैं दूसरे कोई कार्य कर लूं। और वह भी वापस लौट आता है। कोई एक आध व्यक्ति उस अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है, और जैसे ही वह उस अंधेरी गुफा में साहस पूर्वक प्रवेश करता है कि कुछ भी हो, इस अंधेरे कुएं में मुझे जाना ही है, देखना ही है कि आखिर यह अंधेरा क्या है और कहां से है, इसका जन्म दाता कौन है, कहां से यह अंधेरा आ रहा है, कहां से इसका जन्म हो रहा है। जैसे ही आप अंधेरी उस अज्ञात गुफा में प्रवेश करने का साहस जुटा लेते हैं, साहस जुटाने मात्र से फिर आपको चलना भी नहीं पड़ता उस गुफा में। मजे की बात यह है, जब आप साहस जुटा लेते हैं फिर आपको उस अंधेरी गुफा में चलना भी नहीं पड़ता। जैसे ही सच में आपने साहस जुटा लिया कि मैं इस अंधेरी गुफा में उतरने के लिए तैयार हूं, चाहे जो हो जाए, मिटना पड़े तो मिटने के लिए तैयार हूं, तैसे ही वह अंधेरा छट जाता है और प्रकाश उमग जाता है। आज तक उस अंधेरी गहरी गुफा में जिसने भी हिम्मत कर ली, जिसने भी
संकल्प ले लिया, वह कभी खोया नहीं, वह उस अंधेरी गुफा को उसी क्षण पार कर जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस जगत में जिसने जो कह सके कि मैं उस अंधेरी गुफा में कूदा था, उतरा था, यात्रा में निकला था, लेकिन मैं पहुंचा नहीं। जो उतर गया उसको हर हाल में पहुंच जाना होता है। और जैसे ही वह उस अंधेरी गुफा में उतरने का साहस कर लेता है और पहुंच जाता है, फिर वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। इसी को भगवान भैरव कह रहे हैं कि वह मुझ भैरव स्वरूप हो जाता है। अब वह अंधेरी गुफा क्या है, कितना सरल सा है। भगवान भैरव कह रहे हैं कि अपनी अपान और प्राण वायु के मध्य, प्राण वायु यहां थोड़ा सा एक भेद है, उसको समझना है। हम जो श्वास लेते हैं, अमूमन हम कहते हैं कि हम प्राण वायु भीतर लिए। वह सच है कि हम प्राण वायु को भीतर लेते हैं आती हुई श्वास के साथ। श्वास का जब पूरक होता है तो प्राण वायु हमारे भीतर आती है श्वास के साथ। लेकिन वही प्राण वायु जब वापस निश्वास रेचक के माध्यम से जब श्वास बाहर जाती है, यहां उसको प्राण कहा गया है। अब इसको आप समझ लें, जो प्राण वायु श्वास के साथ भीतर आई है उसको यहां कहा गया है अपान वायु। और जब वह प्राण वायु हमारे शरीर से, यानी कि श्वास का रेचक बाहर होता है, हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उसको कहा है प्राण वायु। एक ही प्राण वायु हम श्वास के माध्यम से भीतर लेते हैं, लेकिन भीतर आते ही वह 10 प्रकार की प्राण वायु में परिवर्तित हो जाती है। तो जब वह प्राण वायु अपान वायु से मिलती है तो फिर हम उसको अपान कहते हैं। और जब वह फिर प्राण वायु बाहर रेचक के माध्यम से श्वास बाहर जाती है, उसको हम प्राण वायु कहते हैं। तो भीतर आती हुई श्वास को आप अभी कहेंगे अपान वायु, और बाहर जाती हुई श्वास को आप कहेंगे प्राण वायु। कहेंगे नहीं, केवल समझेंगे। तो यहां भगवान भैरव कह रहे हैं कि अपान और प्राण दोनों वायु के मध्य अपने हृदय कमल कोश में, सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में आप ठहर जाएं तो मुझ भैरव को उपलब्ध हो जाए, भैरव स्वरूप हो जाए। यही समझने का सूत्र है। यदि इसको मैं हठ योग की भाषा में कहूं तब तो फिर यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको सहज योग के तरीके से समझने का प्रयास करें। एक श्वास भीतर आई, बहुत छोटे क्षण के लिए भीतर ठहरी और फिर वापस गई। प्राण और अपान का मिलन हुआ। वह जो प्राण और अपान का मिलन होना है किसी एक बिंदु पे, वह जो न्यूट्रल पॉइंट है, वह गैप है। बिना गैप के, बिना न्यूट्रल हुए श्वास वापस नहीं जा सकती। यदि एक ही तरफ चल रहे हैं, अचानक आपको पीछे पलटना हो तो बहुत छोटे क्षण के लिए आपको रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, तभी आप पीछे पलट सकते हैं। आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जब तक आप 100% ब्रेक लेके उसको रोक नहीं लेंगे तब तक उसका आप बैक गियर नहीं लगा सकते। वैसे ही आपकी श्वास बाहर से भीतर आती है, ठहरती है और फिर बाहर चली जाती है। इस ठहराव में आपको प्रवेश करना है। यह जो 2 श्वासों के बीच का गैप है, इस गैप में आपको प्रवेश करना है। जिस दिन आप इस गैप को समझ गए, इसका मतलब है उस बिंदु को समझ गए जहां श्वास आती है, कुछ समय ठहरती है
और फिर वापस पलट के बाहर चली जाती है। वह बिंदु यदि समझ आ गया, वह बिंदु ही है, वह चाबी। अब आप ठहरे कहां? श्वास तो आपकी नाभि तक जाती है। भगवान भैरव कह रहे हैं कि आप अपने हृदय कमल कोश में सुषुम्ना के मध्य में ठहर जाए। आपका जो हृदय है वह एक कमल के फूल की तरह पंखुड़ी वाला कमल का फूल है। आदरणीय मित्रों, यह जो हमारा हृदय है इसको योग की भाषा में अनाहत चक्र भी कहते हैं। आप अपने पूरे होश को अपने हृदय पे ठहरा दीजिए। जब भी आप श्वास लेते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हैं, वह आपके हृदय में आती है, फिर आपकी वह नाभि में जाती है, नाभि से फिर वापस आपके हृदय में आती है, हृदय से फिर आपके नासिका द्वार से बाहर निकलती है। यह जो सूत्र है, यह सूत्र आपको हृदय चक्र पर केंद्रित होने को कह रहा है। आप अपने हृदय चक्र पे केंद्रित हो जाएं, भाव करें कि एक कमल का फूल आपके हृदय में है, उस कमल के फूल की पंखुड़ियों के बीच में कमल केसर है। वह कमल केसर पे अपने पूरे होश को आप लगा लें, पूरा चित्त अपना वहां ठहरा लें, पूरा अवधान अपना वहां लगा लें। भाव करें कि सब कुछ शांत हो गया है, चारों तरफ सब ठहर गया है, केवल कमल के फूल के बीचों बीच वह केसर बची है, बाकी सब शून्यवत हो गया है, चारों तरफ शून्य हो गया है। संपूर्ण चित्त आपका उस कमल की केसर में ठहर गया है। श्वास आई, आपके हृदय कमल को छुई, ठहरी और बाहर चली गई। आपका जो हृदय कमल कोश है, अपने पूरे चित्त को अपने हृदय कमल कोश में ठहराते हुए अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान दें। एक श्वास भीतर आई, ठहरी और फिर वापस ले चक्कर गई। वह जो दो श्वासों के बीच का गैप है, बस उसके प्रति संवेदनशील हो जाएं। अपने हृदय पर जब आप ध्यान लगा के रखेंगे और श्वास के प्रति सजग रहेंगे, तो दो श्वासों के बीच में जो एक छोटा सा गैप है जिसका अभी आपको पता नहीं चलता, जैसे जैसे आप भीतर शांति का भाव करेंगे, चारों तरफ केवल शून्य है, सब कुछ शांत है, सब शांत हो गया है, श्वास भी मानो ठहर गई है। जैसे जैसे जितना आप संवेदनशील हो गए अपनी श्वासों के प्रति, आप देखेंगे कि आपकी श्वास मानो ठहर गई हो, आपकी श्वासों की गति बहुत धीमी हो जाएगी। अभी जो आप खटाक से श्वास भीतर लेते हैं और तुरंत ही बहुत छोटे क्षण के लिए वह रुकती है, आपको पता भी नहीं चलता और फिर वह बाहर बह जाती है। यदि आपने दोनों श्वासों के बीच में अपने हृदय कमल कोश पर स्थित रहते हुए श्वास के प्रति संवेदनशील हुए, तो 2, 5, 10 मिनट के अभ्यास में आप पाएंगे कि आपकी श्वासों की गति घट गई। जब श्वासों की गति घटेगी तो वह गति घटने का क्या मतलब? श्वास जो अभी बहुत ही छोटे क्षण के लिए भीतर ठहरती है और वापस बाहर के लिए निकल पड़ती है, और उस
समयावधि को आप पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे ही श्वासों की गति घटेगी, एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच में गैप बढ़ेगा, तो वह अधिक समय तक श्वास वहां ठहरेगी। और जिस दिन यह घटना घट जाएगी, चाहे पहले दिन घट जाए, चाहे 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन के अभ्यास से घटे, जिस दिन श्वास आपकी ठहरने लग गई, उस दिन आप उस गैप में प्रवेश कर जाएंगे। अचानक घट से, जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हो और नदी में ढुलक गया हो, ऐसे घटना घटेगी। अचानक आप एक गहरे कुएं में गिर जाएंगे। जब यह घटना घटेगी, आपको लगेगा कि ये मैं कहां जा रहा हूं। आप संभलने की कोशिश करेंगे, बस उस क्षण संभलने की कोई कोशिश नहीं करनी है। दोनों श्वासों के प्रति सजग रहना है। अपने हृदय कमल कोश पे अपने ध्यान को लगा के रखना है, श्वास के प्रति सजग रहना है। दो श्वासों के बीच में श्वास भीतर आई और बाहर गई, और जो वह छोटा सा एक गैप है, जब श्वास रुकती है, ठहरती है, बस उसके प्रति सजग बने रहें, अपने हृदय कमल कोश पर ध्यान रखते हुए। एक दिन ऐसा आएगा कि श्वास ठहर गई, वह जो बहुत ही सूक्ष्म छोटा सा अंतराल था, वह बहुत बड़ा हो गया और आप उसमें घट से उतर गए। जब घट से उतरेंगे, अचानक आप स्वयं को रोकने की कोशिश में लग जाएंगे कि यह मैं कहां जा रहा हूं। बिल्कुल भी रोकना नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे आप जमीन में नीचे उतर गए हो, घट से ऐसे बस उतर जाने दें, घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। एक क्षण में सब कुछ बदल जाएगा। आप भगवान भैरव के उस लोक में प्रवेश कर गए। जब भगवान भैरव के उस लोक में आप प्रवेश कर जाएंगे, तब सर्वप्रथम आपको सुख और आनंद का पहली बार अनुभव होगा। उस आनंद को, उस सुख को आपसे कभी कोई छीन नहीं पाएगा। और उस अवस्था में आपको यह भी पता चलेगा कि यह शरीर मिथ्या है। इस शरीर को जो मैंने अपना होना समझ रखा था, यह शरीर तो केवल मेरा वस्त्र है। मृत्यु भी इस शरीर की ही होनी है। मेरी तो कभी मृत्यु नहीं हुई थी और ना कभी मृत्यु होगी। मैं तो सदा शाश्वत हूं। यह हुआ मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेना। अब आपकी कभी कोई मृत्यु नहीं होगी। अब आप सांसारिक जीवन जिए या आध्यात्मिक जीवन जिए, आपके पास एक प्रज्ञा, एक तीसरा चक्षु आ गया। अब आप उस चक्षु से, अभी इन आंखों से आपकी देखने की क्षमता बहुत कम है, चाहे आप सांसारिकता में देखें या धार्मिकता में, आध्यात्मिकता में देखें। अब आपको एक तीसरा भी चक्षु मिल गया है। अब आप वह भी देख सकते हैं अपने जीवन में, जो जिसके विषय में पहले देखना तो दूर, सोच भी आप नहीं सकते थे। यानी कि अब आपको मेरे हाथ का यह पृष्ठ भाग दिख रहा है, इसके साथ साथ इस हाथ का आपको अग्र भाग भी दिखेगा। अब आपके लिए आगे और पीछे, ऊपर और नीचे के सारे भेद समाप्त हो गए। अब आपको वह हिडन चीजें भी समझ में आवेंगी जो कभी दिखती नहीं है। अब आपको उसका भी पता चलेगा, और जब आपको उसका भी पता चलेगा, आप प्रतिदिन एक नए आश्चर्य से भरेंगे, नए आनंद से भरेंगे और नए सुख से भरेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।